नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का अध्याय नंबर 7 डिफरेंशिएशन अवकलन। बच्चों इसके अब तक हमने भाग 9 तक के वीडियोस पढ़ लिए। बच्चों आशा करता हूं यदि 1 से लेकर 9 तक यदि आप बिल्कुल नियत से और बिल्कुल एक एक बात को ढंग से पेन और कॉपी लेकर समझते हुए चल रहे हैं तो जो आपको आगे कोई समस्या आने वाली नहीं है। और जैसा कि मैंने तुम्हें निर्देश दिए थे कि जब भी प्रश्नमाला शुरू होगी आप उससे पहले उसके सारे प्रश्न ट्राई करोगे, तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो देखने से पहले 1 से 3 जो आपकी 7.3 में गिवन है क्वेश्चन उनको ट्राई कर लिया आपने। केवल आप अपने संतुष्टिकरण के लिए वीडियो देख रहे हैं। और यदि किसी बालक या बालिका ने ऐसा नहीं किया तो आपको वीडियो देखने का कोई अधिकार नहीं है बच्चों, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल पहले पढ़ा दी है। मैं डायरेक्ट प्रश्नमाला तुम्हारे क्वेश्चन से शुरू नहीं कर रहा, हमने पहले इसकी भावनाएं समझ ली। तो प्लीज एक बार ट्राई करें ना, फटाफट से आ जाओ। निम्नलिखित फलनों से dy/dx, इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न भी अपन करते हैं, आराम से बिल्कुल चिंता ना करो। dy/dx निकालना है तो पहले मैं तुम्हें न्यूमेरिकल स्टेप्स से समझाता हूँ डायरेक्ट, है ना। जो बोलूंगा वो आपको लिखना भी है और आपको लिखा हुआ भी ढंग से देखने को मिलेगा भी। देखो इधर आओ। तो बच्चों 2x, अगर x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको y के बराबर मानने की आवश्यकता ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि LHS और RHS दोनों इसमें ऑलरेडी गिवन है ना। तो 2 बच्चों x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं। 3 बच्चों y का डिफरेंशिएशन dy/dx, साइन y का डिफरेंशिएशन कोस y, और बच्चों y का कितना होता है dy/dx। ये लो इतनी सी बात है, ठीक है। अब यदि हमें dy/dx का मान निकालना है तो जो dy/dx वाली जनता है उसको एक तरफ ले लें, है ना, और फिर dy/dx कॉमन ले लें। तो बच्चों ध्यान से देखो, cos y उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर से मैंने dy/dx कॉमन लिया ना, तो बच्चों अंदर क्या बचा देखो 3 माइनस cos y, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर क्या बचेगा बच्चों 0, भाई उधर नेगेटिव में लेके जा रहे हैं ना, अपॉन में थोड़ी लेके जा रहे हैं अपन, तो ये 2 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों dy/dx का फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। ये नेगेटिव थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो 2/3 माइनस cos y को उल्टा कर दो और नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि मैंने ऊपर से माइनस हटा दिया, तो cos y -3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। अब इसमें कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले मैंने कुछ स्टेटमेंट्स तुम्हें दिए बोले, वो आपको लिखने हैं। देखो किस तरह से लिखने हैं बच्चों, इधर आओ। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या तुम ऐसे लिख दो शॉर्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसा भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर पूरे मिलेंगे। फिर हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, देखो ऐसे कैसे किया, ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। यहाँ पे 3 माइनस cos y है और अपन ने cos y -3 कर दिया, ऊपर से नेगेटिव साइन हटा के। बात समझ में आ गई पक्का? अरे उदाहरण करने के बाद तो बहुत आसान लग रहा है ना क्वेश्चन। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। x² + xy + y² बराबर 200। बच्चों क्वेश्चन में पेन चलाने से पहले उससे एक स्टेप वाली बात तो कर लेनी चाहिए। और फिर जैसा कि मैं तुम्हें बोलता हूँ, अब्दुल कलाम जी ने हमें स्टेटमेंट दिए थे, जहाँ तक का रास्ता दिखाई दे वहाँ तक चलो, आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देगा, फिर अगली स्टेप अपने आप तुम्हें दिखाई देगी। तो डायरेक्ट अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, आप लिख लेना आराम से, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बच्चों x² का 2x और x का 1। अब यहाँ पे देखो x.y है तो u.v से करेंगे, तो x को रोका और y का डिफरेंशिएशन किया dy/dx, ठीक है। अब y को रोका और x का डिफरेंशिएशन किया 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y² की बारी, 2y और y का dy/dx। बच्चों 200 का अवकलन करते हैं तो बच्चों प्राप्त होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, अचर संख्या का अवकलन हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब जो dy/dx हमें चाहिए उसको एक साथ लिखते हैं, कॉमन लेते हैं, बाकी जनता को उधर रवाना करते हैं ना। तो ये dy/dx, बच्चों अंदर क्या बचा ध्यान से देखना, x + 2y, ठीक है। बाकी उधर ले चलो, एक तो उधर जाएगा 2x माइनस का और ये y भी जाएगा माइनस का, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब हमें बच्चों क्या निकालना है, dy/dx, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, 2x + y, और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा x + 2y। अब इमोशनल होकर काट मत देना कहीं तुम्हें लगे वो सेम सेम आ रहा है। यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ 1 हो रहा है, यहाँ पे x के साथ 1 हो रहा है, y के साथ 2 हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर है तुम्हारा। लिखने की भावनाएं तुम्हें यहाँ से आराम से देख लेनी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। √x + √y बराबर √a, तो √a केवल यहाँ पे माहौल है, कांस्टेंट है, तो इसका तो 0 होगा। इनको अपन देख लेते हैं। √x का डिफरेंशिएशन तुम्हें करना आता है? आता ना, x की पावर 1/2 का 1/2√x, तो ये आ गया बच्चों 1/2√x। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, √y का 1/2√y, और y का डिफरेंशिएशन बच्चों dy/dx, और √a का बच्चों क्या हो जाएगा 0। ये लीजिए।
अब हमें dy बाई डी एक्स का माने में निकालना है ना, तो dy बाई डी एक्स को केवल इधर रखो, बाकी उधर ले चलो इसको। ये क्या है, माइनस का 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा होके, तो 2 रूट वाई बटा 1, ये दोनों कैंसिल। तो बच्चों फाइनल आंसर तुम इसको और सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहते हो तो माइनस अंडर रूट में वाई अपॉन एक्स, ये फाइनल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमने प्राप्त कर लिया। आ जाओ, लैंग्वेज इस तरह से आप लिख देना, कोई खास लैंग्वेज है नहीं, बस जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हो वहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लगाओ और ऊपर साथ में लिखते चलो कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और कुछ भी नहीं है डिफरेंशिएशन में लैंग्वेज, है ना। प्रश्न 2 का बी, tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई बराबर 4, इस 4 को तो अपन वैसे खत्म कर देंगे, कॉन्स्टेंट है। तो आ जाओ, tan थीटा का डिफरेंशिएशन तुम्हें करना आता है, सेक स्क्वायर थीटा। आ जाओ बच्चों मेरे साथ साथ, तो tan x का बच्चों का सेक स्क्वायर, ठीक है, x प्लस वाई। अब चैन रूल के अकॉर्डिंग अब हमें क्या लिखना है, डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, फिर अगली स्टेप में नीचे डिफरेंशिएशन करना है। मैं यहाँ पर एक साथ ही कर रहा हूँ ना। अब x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो बच्चों x का तो 1 हो गया, ठीक है, और y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ, tan x माइनस वाई सेक स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये y का डी वाई बाई डी एक्स बराबर में बच्चों क्या आ जाएगा 0। इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है, कर लोगे कैसे, देखो ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई 1 से भी होगा, डी वाई बाई डी एक्स से भी होगा, लिख देता हूं, ध्यान से देखना ना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब सिस्टमेटिक तरीके से हमें लिखना है बच्चों को, पहले डी वाई बाई डी एक्स अपन कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखना ना, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी है नहीं बच्चों। बस एक बात हमें ध्यान रखनी है बच्चों, जो बात हमें समझ में आई उसको पेन चला के हमें लिखनी है, एग्जामिनर को लिखकर समझाना है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बोलकर समझा रहा हूँ, है ना, आधी बातें। अब बच्चों देखो, डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब देखो क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये सारे एक तरफ ही हैं तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया कॉमन। बाकी जो जनता बची उसको उधर ले चलते हैं। तो अब देखो बच्चों, ये दोनों इधर प्लस में है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, तो पहले से माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर बचा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, क्योंकि मैंने माइनस का साइन पहले कॉमन ले लिया। अब तो तुम कर ही लोगे, इस वाली जनता को नीचे ले जाकर डिवाइड करना है बस, पर एक कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो वो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कर लोगे ना बच्चों, आ जाओ, देखो एंड में एग्जैक्ट वही आ रहा है, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, माइनस वाले उधर था, प्लस वाला इधर है, कर लोगे ना आराम से, कोई अलग टाइप्ड नहीं है, बस लैंग्वेज इतनी सी है, दिमाग में फिट कर लो, जहाँ मैं अवकलन करूँगा वहाँ पर लिखूंगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। और जब चेन रूल को अपन फॉलो करते हैं तो एक बार में एक का ही अवकलन करना है, दूसरी बार में इसका अवकलन करते हैं उसके आगे लिख लो डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस वाई। जैसे देखो यहाँ पे देखो, इधर आओ, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, टेन का तो कर दिया सेक स्क्वायर, अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया, तुम्हें इसका नहीं करना, तुम्हें क्या लिखना है, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई, फिर अगली लाइन में इसका डिफरेंशिएशन करना है। थोड़ा माहौल तो बनाओगे ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला है ना, साइन एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, बहुत आसान कर दो, लिख दोगे ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बच्चों कोस स्क्वायर वाई का 2 कोस वाई, तो 2 दूनी 4 कोस वाई, ठीक है। अब कोस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन वाई, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे बच्चों एक्स वाई दो आ गए हमारे पास, तो यू डॉट वी से करेंगे, x को रोको y का डिफरेंशिएशन, y को रोको x का डिफरेंशिएशन बराबर में 0 चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब तुम्हारी कैलकुलेशन जो तुमने 10th क्लास में सीखी उस पर सब कुछ निर्भर होगा। कैसे आ जाओ, डी वाई बाई डी एक्स वाली जनता को मैं एक साथ लिखता है ना, डी वाई बाई डी एक्स, तो बच्चों आ जाओ, देखो क्या क्या बचा, x है ना, देखो पहले मैंने x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो माइनस बीच में अच्छा लगता है,
पहले ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, माइनस है ना 4 साइन वाई कॉस वाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, पूरा ही है ना गुणांक इसका। तो डी वाई बाई डी एक्स का तो खेल खत्म कर दिया अपन ने यहाँ पे। अब इधर आ जाओ, इधर ले चलते हैं सबको। कौन कौन बचा, एक तो बचा cos x और एक बचा सर y, है ना। तो माइनस कॉमन ले लिया अपन ने, cos x प्लस वाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, बस इसको ले जाके डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ी और समझदारी देखने के तो मिलेगी बच्चों, आ जाओ। cos x प्लस वाई, अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, इसको हम थोड़ा और छोटा बना सकते हैं क्या। हमें पता है 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसको लिखें अपन x, तो इसको 4 को 2 गुना 2 लिख दोगे तो 2 और साइन 2y। ये लीजिए बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हमने प्राप्त कर लिया। आ जाओ तुम्हें दिखाया दूँ, एंड में आ रहा है 2 साइन 2y माइनस एक्स, ऊपर से नेगेटिव साइन हटा दिया बच्चों, तो वो तो तुम जानते ही हो ना, इतनी सी बात तो समझ जाओगे ना अपने आप। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, तीसरे के लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स बराबर 1। तो तुम खुद ही ट्राई कर लो एक बार, वीडियो पॉज करो, इसको यू डॉट वी से करो, इसको भी यू डॉट वी से करो, है ना। एक बार देखना, वीडियो पॉज कर लो, पहले ट्राई कर लो, उसके बाद वापस प्ले करो इसको मैच करने के लिए, है ना। एक्स को रोका, वो लाइन आप लिख ही लोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक्स को रोका बच्चों, रूट वाई का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वाई, और फिर वाई का अवकलन बच्चों क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि अपन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं सारा काम। अच्छा इधर आ जाओ, अब x, अब यहाँ पे देखो गड़बड़ी क्या हो जाती है, हमें लगता है कि इतना बड़ा तो हो गया, अब दोबारा उसको वो भूल जाता है जनरली, जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है बच्चों कि हमने x को रोक लिया, रूट वाई का डिफरेंशिएशन तो कर दिया, अब रूट वाई को रोककर x का डिफरेंशिएशन करना कहीं भूल जाए तो भूलना मत, रूट वाई को रोका और x का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, तो इसका तो काम खत्म हो गया। प्लस पे आ जाओगा ना, y को रोको, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स का 1, ठीक है, फिर रूट एक्स को रोका और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात है क्या भाई, y को हमने रोका, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया 1/2 रूट एक्स, फिर x का 1, फिर इधर आ जाओ, रूट एक्स को रोका, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और बच्चों 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अचर संख्या है। अब बस कैलकुलेशन हमें करनी है, डी वाई बाई डी एक्स वाली जनता को एक साथ लिखकर कॉमन लेते हैं, आ जाओ ना, डी वाई बाई डी एक्स। बच्चों कौन कौन बचा ध्यान से देखना, इधर बात करते हो तो x बटा 2 अंडर रूट वाई, और देखो बच्चों ये रहा डी वाई बाई डी एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स केवल, है ना, प्लस का अंडर रूट एक्स बराबर, सबको उधर ले चलो क्योंकि अपने को तो इसको भी इधर लेके जाना है, तो धीरे धीरे सबको रवाना करते हैं बच्चों। अकेला बच रहा है रूट वाई, तो माइनस का रूट वाई यहाँ पे लिखो सबसे पहले, ठीक है, और कौन बचा, ये बचा माइनस का y/2 रूट एक्स, ये लो RHS आ गया हमारे पास। अब इन दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं, फिर एक साथ डिवाइड अपन कर देंगे ना, ध्यान से देखना। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो आता है 2 रूट वाई, ऊपर बच्चों क्या आ रहा है अपने पास, ध्यान से देखना, एक्स ऐसे कैसे, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2 रूट एक्स वाई, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स वाई हो जाएगा, एक साथ हम लगा सकते हैं ना बच्चों। भाई नीचे 1 लगा के आराम से एलसीएम ले लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो ना। इधर आ जाओ, इधर बच्चों नेगेटिव साइन तो अपन पहले ही बाहर ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे आ गया 2 रूट एक्स वाई प्लस का, क्योंकि नेगेटिव साइन अपन ने पहले बाहर ले लिया, केवल क्या बचा बच्चों, वाई बचा, बस उसको ले जाके इधर उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ जाओ, ये लो बालकों, कलर चेंज करके कर देता हूँ, तुम अच्छा लगेगा थोड़ा सा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, नेगेटिव साइन चल ही रहा है, इसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता ना, 2 रूट एक्स वाई प्लस y/2 रूट एक्स, इसको ले जाके उल्टा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 2 रूट वाई अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स वाई। बच्चों 2 से 2 कैंसिल, और कुछ भी कैंसिल होने वाली सिचुएशन में हमारे को नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का वाई और यहाँ पे प्लस का एक्स है, अगर ये भी प्लस का एक्स या प्लस का वाई सेम हो जाता तो माइनस का 1 आंसर आ जाता हमारा, है ना। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, इसका फाइनल डिफरेंशिएशन में लिखने वाला हूँ, सभी बालक बालिकाएं बिल्कुल एकाग्रता के साथ देखना। तुम यहाँ भी करके इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काट कर जो बचा उसको लिख दो, बस वही मैं लिखने वाला हूँ। नेगेटिव साइन बाहर ले लिया अपन ने, अब ध्यान से देखना बच्चों, एक तो आ गया रूट वाई, ठीक है, बटा रूट एक्स, एक साथ भी लगा सकते हो, अंदर क्या बचा y प्लस 2 रूट एक्स वाई, और नीचे क्या बचा x प्लस 2 रूट एक्स वाई। ये लीजिए बच्चों,
ये फाइनल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसी के साथ ये वाला वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। उससे पहले आप सभी उनको ट्राई करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप अच्छा, चलो बच्चों एक बार बताओ, जो मैंने 1 से लेकर 3 तक तुम्हें प्रश्न समझाया, जो मैंने उदाहरण किए, कॉन्सेप्ट किए, उनसे अलग है क्या? बिल्कुल अलग नहीं है ना। पर देरी किस बात की थी? पेन चलाने की, हिम्मत करने की, उसको ट्राई करने की। बच्चों गलत ही तो होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? तो भाई तुम गलत करोगे, फिर आप सही बोर्ड पे से देखोगे तो आपको ये एहसास होगा कि मेरे से ये गलती हो रही थी, ये गलती मुझे आगे किसी प्रश्न में बिल्कुल नहीं दोहरानी। लेकिन आप बोर्ड पे से सही सही बातें उतारते रहोगे तो समझ में तो आ जाएगी हो, लेकिन वो याद करने जैसा हो जाएगा। फिर एग्जाम में इससे थोड़ा सा भी अलग प्रश्न आ गया, हल्का फुल्का सा, तो फिर तुम नहीं कर पाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो कृपया ट्राई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।